एम देवग्रियाम। आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन ग्रेक्स। ऑप्शन ग्रेक्स अगर आपने सीख लिया तो ऑप्शन ट्रेडिंग में, शेयर मार्केट में आपको लॉस नहीं होगा कभी। ऑप्शन ग्रेक्स एक शेयर मार्केट का मैथमेटिक्स कहा जाता है, जैसे पूरा मैथमेटिक्स है। तो इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहें, आपको पूरा ऑप्शन ग्रेक्स समझ आएगा। ऑप्शन ग्रेक्स में होते हैं 5 ऑप्शन: थीटा, डेल्टा, गामा और वेगा और रो। तो ये 5 ऑप्शन होते हैं। तो ये सारे ऑप्शन एक जो मार्केट में ऑप्शन होता है ना, एक शेयर, एक मतलब एक इंडेक्स का ऑप्शन, उस पर ये सारे काम आते हैं। तो इसको अपन एक्सप्लेन करते हैं कि ये कैसे काम करता। सबसे पहले थीटा। तो जैसे कि निफ्टी है, अब निफ्टी जैसे 18,000 में है, 18,000 निफ्टी है। तो ये हो गया 18,000 में निफ्टी अभी चल रहा है। अब इसके नीचे 18,100। अब आपको लग रहा है कि निफ्टी 18,000 से 18,100 आएगा, मतलब निफ्टी बढ़ेगा, तो आप खरीदोगे कॉल ऑप्शन सी। और अगर आपको लगता है कि निफ्टी 18,000 से 17,900 होएगा, तो आप खरीदोगे पुट पी ऑप्शन। तो ये निफ्टी, यानी कि ये हो गया आउट ऑफ द मनी और ये हो गया इन द मनी और ये हो गया, ये एट द मनी हो गई, ये हो गया इन द मनी, ये इन द मनी हो गया आईटीएम, ये आईटीएम, ये एटीएम, ये ओटीएम। मतलब ये पूरा हो गया ऑप्शन आपका। ये हो गया आउट ऑफ द मनी। अगर आपको 18, जैसे निफ्टी 9 सवा 9 बजे चालू होती मार्केट, आपको लग रहा है कि निफ्टी 18,000 में है और 18,000 आज एनालिसिस कहती है कि आज मार्केट ऊपर बढ़ेगा, तो आप खरीदोगे कॉल ऑप्शन, निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीद सी। और अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो आप खरीदोगे पुट ऑप्शन पी। तो ये होता है ऑप्शन। अब इसके बाद में जैसे निफ्टी, अब निफ्टी जैसे 18,000 में मूव कर रहा है, 18,000 मूव कर रहा है, आपने खरीदा कॉल ऑप्शन, खरीदा, आपको पड़ा ये कॉल ऑप्शन 120 रुपए का, 120 रुपए का पड़ा। अब 120 रुपए का आपने कॉल ऑप्शन खरीदा। तो जैसे कि आज देखते हो आप, आज आपका मंडे है, मंडे को आपको ये मिला 120 रुपए का, और आज निफ्टी 18,000 में मूव कर रहा था, 18,000 चल रहा था, और 18,000 से निफ्टी वापस दिन भर चलने के बाद में वापस से 18,000 में बंद होता है। तो आपका जो ऑप्शन है 18,000 का ऑप्शन खरीदा आपने 120 रुपए का, तो वो निफ्टी आज 18,000 से चल के 18,000 पे बंद हो गया। तो आपको ये जो 120 रुपए का है ना, ये आपको जब शाम को देखेगा तो ये 100 रुपए का बचेगा। तो ये 20 रुपए कम कैसे हुआ? ये हुआ थीटा डीके, टाइम डीके जिसे कहते हैं, ये होता है। इसमें मतलब कि ये कि आपका ऑप्शन की वैल्यू कम हो जाती है पूरे दिन में, थीटा डीके हो जाता है, यानी कि टाइम डीके हो जाता है। वो जैसे कि आज एग्जाम्पल, मेरे पास 1 लाख रुपए है। अब मेरा कोई दोस्त मांगता है मेरे से कि मेरे को 1 लाख रुपए दे दे, कल मैं देखो वापस कर दूंगा। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये 1 लाख रुपए मैं इसको दूं तो मेरे को कुछ मिलना चाहिए 1 लाख में। तो जैसे मैंने कह दिया कि 1 लाख रुपए दूं तो सही मैं देखो, पर उसमें मेरे को कल वापस कुछ पैसे इंटरेस्ट के रूप में चाहिए। तो जैसे मैंने 1 लाख दिया, उसने कल मेरे को वापस करा, तो उसमें जो 200 रुपए उसने मिला के इंटरेस्ट दिया मेरे को, ये होता है, ये जो 200 रुपए उसने इंटरेस्ट दिया, ये होता है टाइम डीके। मतलब ये कि ये ऑप्शन, इसके पास, सेलर्स के पास में ऑप्शन तो था, सेलर्स ने ऑप्शन तो बेचा, पर उसने बेचा क्यों? क्योंकि उसको चाहिए था इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट के रूप में ये थीटा डीके, मतलब ये 200 रुपए उसने
कमा लिया, यानी कि मेरे पास जो 18,000 का ऑप्शन पड़ा था वो मैंने किसी को बेच दिया। अब वो मार्केट मूव करे या ना करे, 18,000 के ऊपर जाए या ना जाए, तो वो जो 18,000 का ऑप्शन मूव नहीं भी करा, 18,000 से 18,000 पे बंद हो गया मार्केट, तो उसमें जो इंटरेस्ट मिला 200 रुपए, वो ये थीटा डी के, मतलब ये टाइम डी के ये होता, मतलब कहना चाहिए ये मंडे है, मंडे को मार्केट खुला। अब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये 5 दिन मार्केट खुलता, मतलब ये 120 रुपए का ऑप्शन है। अब दिन भर में आपका 120 का 100 होगा, उसके बाद में आने की फर्स्ट दिन ये आने की थीटा फर्स्ट दिन उतना वॉलेटिलिटी नहीं होता, उसके बाद में दूसरे दिन आता है। आपने जैसे ये 120 का ऑप्शन आज खरीदे, तो आज आपको 100 रुपए देखा कम, यानी कि 20 रुपए कम देखा, 100 रुपए का ऑप्शन बचा। दूसरे दिन जब ये मार्केट खुलेगा तो ये हो जाएगा 80 रुपए का, और तीसरे दिन जब मार्केट खुलेगा तो ये हो जाएगा 70 रुपए का, और चौथे दिन जब मार्केट खुलेगा तो ये हो जाएगा 50 रुपए का, और फ्राइडे के दिन ये बचेगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका 0। ये मतलब मैंने ग्राफ बनाया, ये होता है थीटा डी के, इसी को कहते हैं टाइम डी के, टाइम डी के, ये होता है थीटा। अब इसके बाद में आता है डेल्टा, इसके बाद में आता है डेल्टा। तो डेल्टा क्या है? डेल्टा आने की कहना चाहिए एक तरीके से निफ्टी, अभी अपन ने निफ्टी की बात करे थे, तो निफ्टी से ले लेते हैं। निफ्टी जैसे निफ्टी 18,000 रुपए में चल रहा है, 18,000 का आपने सी बाय करे हो, तो ये आपको पड़ा 100 रुपए का, एग्जाम्पल 100 रुपए का। अब आपको लगता है कि मार्केट 18,100 रुपए जाएगा, 18,100 रुपए जाएगा, तो ये हो गया, ये 18,000 हो गया एट द मनी, हो गया एट द मनी, और ये 18,100 हो गया आउट ऑफ द मनी, और 17,900 ये हो जाएगा आपका इन द मनी, इन द मनी ये। और अगर इसके ऊपर, जैसे कि इसके ऊपर बात कर रहा हूं मैं, मतलब 16,000 ये हो जाएगा डीप आउट ऑफ द मनी, डीप इन द मनी होगा ये, डीप इन द मनी। और जैसे कि इसके ऊपर 18,000 के ऊपर 19,000 ले लेते अपन, 19,000 हो जाएगा डीप एट द मनी, डीप एट द मनी। तो अब जैसे कि मान के चलो ये 19,000 है, तो इसमें डेल्टा कितना होगा? 0.1 के करीब में रहेगा। और जैसे ये 16,000 है, 16,000 में रहेगा 1, मतलब ये डीप आउट ऑफ, डीप इन द मनी है, ये डीप इन द मनी, इसमें 1 पॉइंट रहेगा। और जैसे कि ये 18,000 है एट द मनी, तो इसमें रहेगा 0.5, और ये 18,100 में रहेगा 0.4, ये डेल्टा होता है। तो ये काम कैसे करता है? जैसे कि आपने ऑप्शन खरीदे 100 रुपए का, तो 100 रुपए का आपने एक ऑप्शन खरीदे, 100 रुपए का ऑप्शन खरीदे। अब 100 रुपए के ऑप्शन में मार्केट ने आगे बढ़ा, यानी कि मार्केट ऊपर गया, 18,000 से 18,100 हो गया, तो इसमें अपन गुणा कर देंगे 0.5 का, तो 0.5 का गुणा करने पर कितना आएगा? 50 आया। अब 50 आया तो आपके शेयर प्राइस की वैल्यू हो जाएगी 150, मतलब इसमें अपन ने गुणा करे तो 150 हो जाएगी। अब 150 में निफ्टी का लॉट कितने का होता है? 50 का,
ये 50 का, तो अपन इसमें कितना प्रॉफिट हो गया अपन को 7,500 का, ये 7,500 का। इसके बाद में अपन ने 100 गुणा 50 करे, यानी कि अपना इन्वेस्टमेंट कितना था 5,000 रुपए का, 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट था, और अपन को प्रॉफिट कितना हुआ 7,500 रुपए का, यानी कि 2,500 रुपए का अपन को इधर प्रॉफिट हो गया। तो ये जो 0.5 और मतलब ये कि यहाँ जैसे 18,000 का सी ऑप्शन है, 18,000 का सी ऑप्शन, ये 100 रुपए का, ये अपन ने सोचे कि कॉल ऑप्शन खरीदे, मार्केट बढ़ेगा, तो अपन मार्केट 18,000 से 18,100 आ गया, तो इसमें ये 0.5 का गुणा होगा, तो आपका जो शेयर प्राइस 100 रुपए था वो बढ़ के 150 रुपए हो जाएगा खुद ब खुद। ये होता है इसमें प्रॉफिट मतलब। और जैसे ही 18,100 रुपए एट द मनी हो जाएगा, तो ये आपका, इसको साफ कर देते हैं, जैसे 18,100 रुपए ये हो गया। अब इसका कितना है 0.4, अब 0.4 तो अपन ने 100 रुपए का प्राइस, 100 रुपए से 0.4 तो ये हो गया अपना 140 रुपए, 140 रुपए हो गया। अब 140 पे अपन ने 140 अब इधर से ये अपना 150 होना था, इससे जो 10 रुपए बचा ये होता है डेल्टा, ये जो 10 रुपए बचा ये होता है डेल्टा, तो ये डेल्टा भी होता है कंप्लीट। अब इसके बाद में आता है गामा, आता है गामा। तो गामा में फिर से भाई जैसे 18,000 का कॉल ऑप्शन है, 18,000 कॉल ऑप्शन ये एड द मनी, और 18,000 का 18,100 का कॉल ऑप्शन ये आउट ऑफ द मनी है, आउट ऑफ द मनी। इसमें कितना है 0.5 और इसमें 0.4, ये हो गया। अब ये 100 रुपए का पड़ा अपन को, आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन अपन को 100 रुपए का पड़ रहा है। तो 100 रुपए के ऑप्शन में अपन ने जैसे कि 100 गुणा 50 बराबर कितना होगा 0 0 और 50, 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट हुए अपने। अब 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट हुए, अब मार्केट 18,000 से 18,100 आ गया, तो 18,100 आ गया अपना ये, इसमें यानी कि कुल मिला के 100 रुपए में अपना 0.5 का गुणा कर देंगे अपन, 100 में 0.5 का गुणा हो जाएगा। तो 0.5 का गुणा होने के बाद में ये कितना हो जाएगा 150, ये 150 हो गया। अब 150 होने के बाद में, और अपनी इन्वेस्टमेंट कितनी थी 5,000 रुपए की, 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट थी। अब जैसी मार्केट उसमें 18,100 में पहुंच गया, तो ये 150 का हो गया। तो अपनी इन्वेस्टमेंट 5,000 की थी, अब अपन गुणा करेंगे 150 में 50 का, 50 का लॉट रहता निफ्टी का, तो ये हो जाएगा, अपन 50 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7,500, 7,500 के। तो ये जो अपनी 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट थी ये आया निकल के 7,500 का, अपना प्रॉफिट कितना हो गया 2,500 रुपए। तो ये जो 2,500 रुपए का प्रॉफिट, ये जो गामा काम करता है, ये गामा डिपेंड रहता है डेल्टा के ऊपर, गामा पूरा डिपेंड रहता है डेल्टा के ऊपर, यानी कि डेल्टा जैसा काम करेगा वैसा गामा काम करेगा। तो ये होता है गामा। अब इसके बाद में आता है वेगा, इसके बाद में आता है वेगा।
तो बे का मतलब आप जब आप जब वो ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हो तो उसमें एक ऑप्शन रहता है आईवी का। आईवी का ऑप्शन रहता है। आईवी जैसे कि कहना चाहिए 9 रहता है, 10 रहता है, 11, 15, 20 ऐसे आईवी रहता है। अगर 9 के करीब में है आईवी तो आप बाय कर सकते हो, और 20 के करीब में है तो मतलब ये कि सेलर्स अब घबरा रहे हैं, सेलर्स के ऊपर घबराहट आ रही है कि ये 20 के करीब, माने सेलर्स कुल मिला के घबराहट आ रही सेलर्स के ऊपर। यानी कि आपका जो प्रीमियम है वो बढ़ के मिलेगा। जैसे कि 100 रुपए का प्रीमियम है तो वो आपको 120 रुपए का मिलेगा। ये होता है वेगा। कुल मिला के आईवी देखना आपको, आईवी है कितना। इसके बाद में आता है रो। रो का ज्यादा खेल नहीं होता मार्केट में। रो तो खाली रो ऐसा रहता है, एक इंटरेस्ट है। रो एक इंटरेस्ट कमाता है बस। यानी कि कहना चाहिए कि सी ऑप्शन, जब सी ऑप्शन बढ़ेगा, जब सी ऑप्शन बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब कॉल ऑप्शन बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता है, और जब पुट ऑप्शन घटता है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। बस इतना याद रखना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये होते हैं ऑप्शन ग्रेक्स। तो आज अपन ने ऑप्शन ग्रेक्स के बारे में भी सीखा। अब आगे सीखेंगे अपन ऑप्शन होते क्या है। तो इस चैनल पर बने रहें और आने वाली हर एक वीडियो आपको मिलती रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको मिल सके।